चाय अमृत है या विष, इसका उत्तर चाय के प्रकार, सेवन की मात्रा और समय पर निर्भर करता है। चाय का पौधा कैमेलिया साइनेंसिस मूल रूप से चीन और उत्तरी म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके उपयोग की शुरुआत चीन के शांग राजवंश के समय से मानी जाती है, जब इसे औषधीय मिश्रण के रूप में पिया जाता था। 3री शताब्दी ईस्वी में चीनी चिकित्सक हुआ तुओ द्वारा रचित एक ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। पश्चिमी देशों में चाय का परिचय 16वीं सदी की शुरुआत में हुआ, जब पुर्तगाली व्यापारी चीन पहुंचे। 17वीं सदी तक यह ब्रिटेन में लोकप्रिय हो चुकी थी। चाय की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिम चीन, तिब्बत, उत्तरी म्यांमार और पूर्वोत्तर भारत के संगम क्षेत्र से मानी जाती है। चीन में चाय का उपयोग एक औषधीय मिश्रण के रूप में आरंभ हुआ। बाद में लोगों ने इसे बिना जड़ी बूटियों के सीधे चाय की पत्तियों को उबालकर पीना शुरू किया, जिससे यह एक उत्तेजक पेय बन गई। जापान में एक कथा है कि एक बौद्ध भिक्षु को ध्यान करते समय नींद आ गई। इस पर गुस्सा होकर उसने अपनी पलकें काट दी और जहां पलकें गिरी वहां चाय की झाड़ियां उगाईं। इन पत्तियों से एक ऐसा पेय तैयार हुआ जो नींद को दूर रखता था। भारत में चाय का व्यावसायिक उत्पादन अंग्रेजों ने शुरू किया, जिससे चीन का चाय पर एकाधिकार समाप्त हुआ। पहले यह केवल अंग्रेजी भारतीयों द्वारा पी जाती थी। 1950 के दशक तक यह व्यापक रूप से लोकप्रिय नहीं थी। बाद में पूरे भारत में चाय के दीवाने बन गए। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो यह अमृत जैसी साबित हो सकती है, बशर्ते आप इसमें कुछ बदलाव करें। अदरक की चाय, जो भारत में सबसे अधिक प्रचलित है, शरीर को संक्रमण से बचाने वाले एंटीवायरल कंपाउंड्स से भरपूर होती है। ग्रीन टी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती है, बीमारियों से बचाती है और शरीर को हाइड्रेट रखती है। ब्लैक टी वजन घटाने में सहायक होती है, क्योंकि यह शरीर की अतिरिक्त चर्बी को कम करती है। नींबू की चाय यानी लेमन टी वजन घटाने और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने में फायदेमंद है। गुलाब की कलियों से बनी रोज टी त्वचा की सुंदरता बढ़ाती है और संक्रमण से बचाती है। पीपरमिंट टी और ग्रीन टी दोनों पाचन सुधारने और वजन घटाने में सहायक होती हैं। रास्पबेरी टी गर्भवती महिलाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, लेकिन इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। दूध वाली चाय के फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसमें मौजूद कैफीन और थियोफिलाइन डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं, जिससे कब्ज और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा मात्रा में पीने से तनाव, अनिद्रा, एसिडिटी, मुहासे, अपच और हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है। यह शरीर से कैल्शियम को बाहर निकाल सकती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और डायबिटीज का खतरा भी बढ़ता है। इसलिए चाय का सीमित मात्रा में सेवन करना चाहिए। चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, यह स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होती है। यह शरीर को तरोताजा करती है, बीमारियों से बचाती है और मानसिक शांति देती है। सही समय और सही मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो यह बहुत लाभदायक हो सकती है। अदरक और हर्बल चाय पाचन को बेहतर बनाती हैं। भोजन के बाद एक कप चाय गैस और अपच से राहत देती है। ग्रीन टी और ब्लैक टी का नियमित सेवन दिल की बीमारियों से सुरक्षा करता है, क्योंकि इनमें फ्लेवनॉयड्स होते हैं जो रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। ग्रीन टी मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, जिससे वजन घटाने में सहायता मिलती है। एक कप चाय मानसिक तनाव को कम करता है और मूड बेहतर बनाता है। चाय का सेवन खाली पेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी हो सकती है। नाश्ते के बाद चाय पीना बेहतर होता है। भोजन के तुरंत बाद चाय पीने से शरीर में आयरन का अवशोषण कम हो सकता है, इसलिए खाने के कम से कम 30 मिनट बाद चाय पीनी चाहिए। शाम को चाय पीना थकान मिटाने में सहायक हो सकता है, लेकिन रात को सोने से पहले चाय पीने से नींद में बाधा आ सकती है। चाय का अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है। दिन में 2 से 3 कप चाय पर्याप्त मानी जाती है। अधिक चीनी वाली चाय से परहेज करना चाहिए और उसकी जगह शहद या गुड़ का उपयोग करना लाभकारी होता है। दूध की चाय की जगह ग्रीन टी या हर्बल टी का विकल्प चुनना वजन घटाने और दिल की सेहत के लिए बेहतर होता है।
चाय का स्वाद लेने के साथ साथ इसके स्वास्थ्य लाभों को ध्यान में रखना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर यह पेय शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालता है, हृदय को स्वस्थ रखता है, तनाव कम करता है और वजन घटाने में सहायक होता है। चाय पीने का सबसे उपयुक्त समय सुबह नाश्ते के बाद, शाम को थकान के बाद और खाने के आधे घंटे बाद होता है। खाली पेट या रात में सोने से पहले चाय पीने से बचना चाहिए। अगर अगली बार कोई आपसे चाय छोड़ने को कहे तो आप उन्हें इसके लाभों के बारे में बता सकते हैं। सही समय और सीमित मात्रा में चाय का सेवन कर आप इसे अपने जीवन का स्वस्थ हिस्सा बना सकते हैं। आप दिन में कितनी बार चाय पीते हैं यह जरूर बताइएगा। अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए यह भी बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।